यहाँ पे एक टॉपिक है, व्हाट डू डेट्स मीन्स। तिथियों का क्या मतलब है, तिथियों का मतलब क्या है। ठीक है, इफ समबडी आस्क यू द डेट यू विल प्रोबेबली मेंशन द डे, मंथ एंड ईयर। अब बोल रहा है कि अगर कोई तुमसे डेट पूछे, ठीक है, डेट के बारे में कुछ पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख बताओगे। ठीक है, कौन सा दिन है, उस दिन की क्या बताओगे, तारीख बताओगे, महीना बताओगे और साल बता सकते हो। 2000 एंड समथिंग, जैसे कि 2000 या फिर कोई और 2001, 2002, 2003, 2021, इस तरह से आप लोग बताएंगे। These year are counted from the date generally assigned to the birth of Jesus Christ, the founder of Christianity. So 2000 means 2000 years after the birth of Christ. अब यहाँ पे बोल रहा है जो साल का जो गिनती होता है ना, वो ईसाई धर्म के प्रवर्तक जो थे, ठीक है, ईसाई धर्म गुरु जो थे वो कौन थे, ईसा मसीह। उनका जो जन्म हुआ था वहीं से, जन्म की तिथि से ही की जाती है। ठीक है, वहीं से की जाती है, जब उनका जन्म हुआ था वहाँ से ली जाती है। ऑल डेट्स बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट आर काउंटेड बैकवर्ड्स एंड यूजुअली हैव द लेटर BC, यानी बिफोर क्राइस्ट एडेड ऑन। अब बोला कि ईसा मसीह के जन्म के पहले, ठीक है, जितनी भी तिथियाँ जो आएगी ना, उनके जन्म से पहले, ठीक है, ईसा मसीह के जन्म से पहले जितने भी जो तिथि होंगी, डेट होंगी, उससे हम क्या कहेंगे, उसे BC लेटर से हम लोग बताएंगे, जिसका मतलब क्या है, बिफोर क्राइस्ट, यानी क्राइस्ट से पहले, ईसा मसीह से पहले ऐड करेंगे। In this book we will refer to dates going back from the present using 2000 as our starting point. इस पुस्तक में हम 2000 को अपना एक आरंभिक बिंदु, स्टार्टिंग पॉइंट मानेंगे। मानते हुए क्या करेंगे, वर्तमान जो प्रेजेंट है, प्रेजेंट से पूर्व, प्रेजेंट से पास्ट तिथियों का उल्लेख करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है लेटर्स एंड डेट्स। BC वी हैव सीन स्टैंड्स फॉर बिफोर क्राइस्ट। BC हम लोग जानते हैं, BC का क्या फुल फॉर्म है, बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा मसीह से पहले। यू विल समटाइम्स फाइंड AD बिफोर डेट। कभी कभी तुम डेट से पहले AD लिखा पाते होगे, कभी कभी AD भी लिखा होता है डेट से पहले। दिस स्टैंड फॉर टू लैटिन वर्ड एनो डोमिनी, मीनिंग इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड, दैट इज क्राइस्ट। तो ये एनो डोमिनी नामक दो लैटिन शब्दों से बना है। ठीक है, जिसका मतलब क्या है, ईसा मसीह के जन्म के वर्ष के बाद से। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, AD का मतलब कि ईसा मसीह का जब जन्म हुआ था उसके बाद की जो तिथि होगी उसमें हम AD लगाएंगे। Sometimes CE is used instead of AD and BCE instead of BC. This later CE stand for Common Era and BCE for Before Common Era. We use this term because the Christian era is now used in most countries of the world. In India, we began using this form of dating from about 200 years ago, and sometimes the later BP, meaning before present, are used. अब बोल रहा है कि कभी कभी AD की जगह पे CE और BC की जगह पे BCE का यूज़ भी होता है। ठीक है, C जो अक्षर हैं उसका प्रयोग कॉमन एरा और BCE का बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। हम इन शब्दों का यूज़ कहाँ पे करते हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि जो विश्व के ज़्यादातर देशों में अब इस कैलेंडर का यूज़ आम हो गया है। ठीक है, इस वजह से हम लोग भी यूज़ करते हैं। भारत में क्या है, तिथियों के इस रूप का यूज़ लगभग 200 साल पहले से शुरू हुआ है। ठीक है, 200 साल पहले से ही शुरू हुआ है भारत में। कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी अंग्रेज़ी के BP अक्षर का यूज़ होता है, कभी कभी BP का भी यूज़ होता है, जिसका मतलब होता है बिफोर प्रेजेंट
ठीक है। बीपी का यूज़ होता है जिसका मतलब क्या होता है, बिफोर प्रेजेंट, यानी कि प्रेजेंट से पहले। ठीक है, प्रेजेंट से पहले। अब यहाँ पे कुछ और दी गई है, देख लेंगे हम लोग। एल्सवेयर वी हैव सीन दैट इंस्क्रिप्शंस आर inscribed on hard surfaces. Many of these were inscribed several hundreds of years ago. All inscriptions contain both scripts and languages. Languages which were used as well as scripts have changed over time. So, how do scholars understand what was inscribed? This can be done through a process known as decipherment. कि जैसा कि हमने पहले पढ़ा, इंस्क्रिप्शंस हुआ करते थे, वो किसी हार्ड सरफेस पे लिखवाए जाते थे। इनमें से जो बहुत से इंस्क्रिप्शन क्या हुआ, कई सौ साल पहले लिखे गए थे। सभी इंस्क्रिप्शन में क्या था, किस किस चीज़ों का यूज़ होता था, स्क्रिप्ट्स का और लैंग्वेजेस का यूज़ होता था। समय के साथ साथ क्या हुआ, इंस्क्रिप्शन जो थे में प्रयुक्त भाषाओं और लिपियों में बहुत बदलाव आ चुका था। ठीक है, उसमें काफ़ी चेंजेस आ चुके थे, लैंग्वेज में भी और स्क्रिप्ट में भी। और जो स्कॉलर हुआ करते हैं, स्कॉलर ये कैसे जान पाते हैं कि क्या लिखा था? अब पूछ रहे हैं यहाँ पे कि जो स्कॉलर हैं वो कैसे जान पाते हैं कि कैसे क्या लिखा था? तो इसका पता क्या लगाया जाता है, डेसिफरमेंट। ठीक है, डेसिफरमेंट एक प्रोसेस होता है, ठीक है, जिसके वजह से पता लगाया जाता है। वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्टोरीज ऑफ डेसिफरमेंट comes from Egypt, a country in North Africa where there were kings and queens about 5000 years ago. अब बोल रहा है कि इस तरह के जो डेसिफरमेंट हुआ करते थे, ठीक है, जो डेसिफरमेंट थे को जानने की एक स्टोरी है, एक फेमस स्टोरी है, जो कहाँ से आई है, कहानी आई है उत्तर अफ्रीका देश मिस्र। ठीक है, उत्तर अफ्रीका देश मिस्र से मिलती है। लगभग 5000 साल पहले पे राजा और रानी रहा करते थे। रोसेटा इज़ अ टाउन ऑन द नॉर्थ कोस्ट ऑफ इजिप्ट एंड हेयर एन इंस्क्राइब्ड stone was found which contained inscriptions in 3 different languages and scripts, Greek and 2 forms of Egyptian. Scholars who could read Greek figured out that the names of kings and queens were enclosed in a little frame called a cartouche. They then placed the Greek and the Egyptian signs side by side and identified the sound for which the Egyptian letters stood. As you can see, a lion stood for L and a bird for A. Once they knew what the letters stood for, they could read other inscriptions as well. अब कह रहे हैं यहाँ पे कि मिस्र में नॉर्थ कोस्ट में, ठीक है, मिस्र के नॉर्थ कोस्ट पर रोसेट्टा नामक, ठीक है, रोसेट्टा नाम का एक कस्बा था, ठीक है, एक टाउन था। यहाँ से एक ऐसा पत्थर, ठीक है, ऐसा इंस्क्राइब्ड पत्थर मिला है जिस पर क्या है, एक ही लेख 3 अलग अलग लैंग्वेज और स्क्रिप्ट में, यानी यूनानी और मिस्री लिपि में, मिस्री स्क्रिप्ट में 2 प्रकारों में है। ठीक है, कुछ जो स्कॉलर्स थे, ठीक है, कुछ स्कॉलर जो हैं ये यूनानी भाषा यानी ग्रीक लैंग्वेज पढ़ सकते हैं। ठीक है, कुछ ग्रीक लैंग्वेज पढ़ सकते हैं। उन्होंने बताया कि यहाँ राजा रानियों के नाम एक छोटे से फ्रेम में दिखाए गए हैं। यहाँ पे एक छोटे से फ्रेम में दिखाएंगे राजा रानियों के नाम। इसे क्या कहते हैं हम लोग? इसे कहते हैं कारतूस। कारतूस कहा जाता है, याद रखिएगा। इसके बाद जो स्कॉलर हैं, स्कॉलर ने यूनानी और मिस्री संकेतों को अलग बगल रखते हुए मिस्री अक्षरों की समानार्थक ध्वनियों की पहचान की है। ठीक है, जैसे कि तुम देख सकते हो कि यहाँ
एल अक्षर के लिए शेर और ए अक्षर के लिए चिड़िया के चित्र बने हैं। एक बार जब उन्हें यह जान लिया कि विभिन्न अलग अलग जो अक्षर हैं उसके लिए कौन कौन से अल्फ़ाबेट यूज़ आते हैं, ठीक है, कौन कौन से लेटर यूज़ हैं, तो वो लोग आसानी से पूरे इंस्क्रिप्शन को पढ़ सकें। ठीक है, पूरे अच्छे से जान गए एक एक वर्ड्स को। जैसा कि यहाँ पे फिगर दिखाया गया है, देख रहे होंगे कि जो लायन के लिए एल और जो पक्षी है, बर्ड है, उसके लिए ए यूज़ किया गया है यहाँ पे। ठीक है, इस तरह वो लोग पूरा इंस्क्रिप्शन को पढ़ना समझ गए, जानना समझ गए। तो यहाँ पे आपका क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर 1 व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। कुछ कीवर्ड्स दिए गए, देख लेंगे कीवर्ड्स क्या क्या है। इसमें कीवर्ड्स में है ट्रैवलिंग, मैन्युस्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्शंस, आर्कियोलॉजी, हिस्टोरियन, सोर्स और डेसिफरमेंट, ये सब कुछ कीवर्ड्स दिए गए हैं। और यहाँ पे देखेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट डेट्स दिए गए हैं। द बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर 8000 ईयर्स अगो, कृषि जब कब सबसे पहले कब हुई थी, 8000 साल पहले। द फर्स्ट सिटीज़ ऑन द इंडस, सिंधु में सबसे पहली सिटी 4700 साल पहले। सिटी गंगा वैली, अ बिग किंगडम इन मगध 2500 ईयर्स अगो। गंगा घाटी के जो नगर थे मगध का बड़ा राज्य है, कब बना, 300 साल पहले। द प्रेजेंट अबाउट 2000 AD या DC, वर्तमान लगभग 2000 साल पहले। ठीक है, तो यहाँ पे आपका समाप्त हुआ चैप्टर 1। और इससे रिलेटेड जो भी सॉल्यूशन होगा NCERT का सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड हो जाएगी। अगर आपको इसका अगर हिंदी में चाहिए वीडियो तो हिंदी में आपको प्लेलिस्ट में प्लेलिस्ट में जाएंगे तो हम वहाँ पे हिंदी में भी वीडियो प्रोवाइड है, वहाँ पे जाएं, चेक करें। और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद।